बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है, फाइंड द इंडिकेटेड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसकी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर ले। तो पार्ट ए हमें गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 होल 4 और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव इंडिकेटेड है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर और फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे। तो इसका ये तरीका ये है कि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें, और दूसरा ये कि हम इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करें, मतलब इसकी जगह कोई वैल्यू पुट कर ले और उसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर ले और फिर उसमें पुटिंग कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लेंथी बनते हैं। वो तरीका भी लेंथी है लेकिन ये तरीका भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इससे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इसको मैं सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं इक्वेशन ए का नाम देता हूँ, और लेटर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू जेड, इसको मैं जेड का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। पुट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर ए। इसको आप इंतहाई आराम से सॉल्व करेंगे, मतलब मामूली गलती भी की तो आपका आंसर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड पावर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड पावर 4। तो एफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल हम z का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ z क्यूब इनटू dz डिवाइड बाई dx। सो f सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा, और इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो z अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, तो z क्यू अपनी जगह पे और इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, और प्लस ये डी जेड बाई डी एक्स हम इस तरह लिखेंगे, और z क्यूब का हम डेरिवेटिव लेंगे d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड क्यूब। सो एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे साथ आ जाएगा 4 जेड क्यूब अपनी जगह पे, और डी जेड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स अपनी जगह पे, और जेड क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3, पावर आगे आ जाएगा और पावर एक डिक्रीज हो जाएगा, और जेड का हम दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। ठीक है, सो एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, इस 4 से मल्टीप्लाई कर ले, या ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4 जेड क्यूब एफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 4 जेड क्यूब और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, और प्लस ये 4 है और ये 3, 4 3 आर 12 जेड स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर है, और डी जेड बाई डी एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स में लिख सकता हूँ डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर। याद रखिए इन दोनों में फर्क है, ये सेम नहीं है। ये डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर का मतलब ये जेड का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, और डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वेयर है। तो इन दोनों में फर्क है, ये सेम नहीं है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका ले ले। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, पहला ऐसे होल डेरिवेटिव ले लो, फिर इस टर्म को अलग और इस टर्म को अलग डेरिवेटिव ले ले, तो दे दे। तो 4 डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड क्यूब डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 12 और d डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वेयर into
डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा 4, और यहाँ पे जेड क्यूब हम इस तरह लिखते हैं, और इसका हम दूसरे टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस डी स्क्वायर जेड दूसरा टर्म इस तरह लिखते हैं, और पहले टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और प्लस 12 यहाँ पे जेड स्क्वायर लिखते हैं, और इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस ये टर्म इस तरह लिखते हैं डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 4 और जेड क्यूब, और अब इसका डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और जेड क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा 3 जेड स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगा, पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, और जेड का अकॉर्डिंग टू चेन रूल दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, और प्लस 12, और ये हमारे साथ बन जाएगा जेड स्क्वायर अपनी जगह पे, यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगा, और पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा, पावर 1 डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू जेड दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा आ जाएगा डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस ये डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपनी जगह पे, और यहाँ पे जेड स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव 2z आ जाएगा, पावर आगे पावर 1 डिक्रीज, और जेड का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 2z डिवाइड बाई 2x। फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 4z क्यूब डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, और प्लस 4 3 are 12 जेड स्क्वायर डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो प्लस 12 और मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 24 जेड स्क्वायर डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर तो 24 जेड और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। 12 2 are 24, इसके बाद जेड आ जाएगा, और फिर डी जेड बाई डी एक्स, और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे साथ आ जाएगा 4z क्यूब डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, और ये दोनों टर्म सेम है जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स। तो इसको मैं सिंपली ऐड करता हूँ तो 12 प्लस 24 से आता है 36 जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, और प्लस 24 जेड डी जेड बाई डी एक्स, और ये दोनों टर्म ये डी जेड बाई डी एक्स है और ये होल स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी जेड बाई डी एक्स होल क्यूब, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमारे साथ आ जाएगा 4 और डी डिवाइड बाई डी एक्स आप जेड क्यूब
डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब प्लस 36 डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वेयर डी जेड बाई डी एक्स और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर और प्लस 24 डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल क्यूब। ठीक है, अब इस पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ तीनों टर्म्स पे। तो यहाँ पे दो टर्म है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे दो टर्म है प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे तीन टर्म है, जेड स्क्वायर है डी जेड बाई डी एक्स और यहाँ पे डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स। तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल पर थ्री टर्म, मतलब इस तरह के पहले दो टर्म छोड़ूंगा, तीसरे टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, फिर फर्स्ट और सेकंड थर्ड टर्म छोड़ूंगा, सेकंड का डेरिवेटिव लूंगा, और फिर सेकंड और थर्ड छोड़ूंगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव लूंगा। ठीक है, तो फॉर एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे जेड क्यूब इस तरह लिखूंगा अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, और इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब और प्लस डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब इस तरह लिखूंगा डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब और जेड क्यूब का डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 36 और जहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो तीन टर्म के लिए, तो पहले दो टर्म इस तरह लिखता हूँ जेड स्क्वेयर डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स और जो तीसरा टर्म है इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस पहला और आखिरी टर्म लिखता हूँ जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर और दरमियानी वाला टर्म डी जेड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव लेता हूँ, तो डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स और आखिर में दूसरा और तीसरा टर्म लिखता हूँ डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेता हूँ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड स्क्वेयर। तो इसमें मैंने पहला और दूसरा टर्म लिख लिया जेड स्क्वेयर डी जेड बाई डी एक्स, तीसरे का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पहला और आखिरी टर्म लिख लिया और दरमियानी वाले टर्म का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड और थर्ड टर्म लिख लिया और आखिरी टर्म का डेरिवेटिव ले लिया, और ये आखिर में प्लस 24 ये आ जाएगा जेड और दूसरे टर्म का मैं डेरिवेटिव लेता हूँ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस डी जेड बाई डी एक्स होल क्यूब इस तरह लिखता हूँ और जेड का डेरिवेटिव लेता हूँ डी डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ जेड। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे साथ आ जाएगा 4 ये आ जाएगा जेड क्यूब और डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी 4 जेड डिवाइड बाई डी एक्स पावर 4 और प्लस यहाँ पे डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब अपनी जगह पे और जेड क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3 जेड स्क्वेयर और जेड का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल्स प्लस 36। अब ये पार्ट सॉल्व करता हूँ तो जेड स्क्वेयर डी जेड बाई डी एक्स अपने जगह पे और डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब
प्लस जेड स्क्वेयर और डी स्क्वेयर जेड, ये जेड है, जेड स्क्वेयर और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे, और डी डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स और फिर डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसका डेरिवेटिव जेड स्क्वेयर का हमारे साथ आता है 2z और डी जेड बाई डी एक्स, और प्लस 24 और यहाँ पे z अपनी जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे डी जेड बाई डी एक्स होल क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3 इंटू डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, 3 इंटू जेड अपनी जगह पे 3 आगे आ जाएगा डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, और डी जेड का दोबारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, जेड अपनी जगह पे, यहाँ पे मेरी डेरिवेटिव 3 डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर और डी जेड बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा डेरिवेटिव डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, और आखिरी टर्म ये हमारे साथ बन जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल क्यूब अपनी जगह पे, और जेड का दोबारा एक्स का जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, तो f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, अब इस 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 4z क्यूब डी 4z डिवाइड बाई डी एक्स 4 प्लस 4 3 ज़ार 12 z स्क्वेयर 4 3 ज़ार 12 z स्क्वेयर डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब। अब 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36 जेड स्क्वेयर डी जेड बाई डी एक्स इंटू डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, और अब ये 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36 जेड स्क्वेयर डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, और डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो ये मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, 36 जेड स्क्वेयर और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर, और प्लस ये आ जाएगा 36 2 ज़ार 72 जेड 36 2 ज़ार 72 जेड, और डी जेड बाई डी एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स से आता है डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर, और ये हमारे साथ आता है डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से 24 42 3 ज़ार 72 और ये जेड और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वेयर और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर, और आखिरी टर्म आ जाएगा 24 डी जेड बाई डी एक्स और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल क्यूब। अब हमारे साथ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम हो गई, अब इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो वीडियो में आपके सामने लिखता हूँ, वही वीडियो पुट करना है। ठीक है, जेड हमने लिया था पहले, यहाँ पे मैंने लिखा था एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, ये मैंने सपोज किया था। लेट जेड इज इक्वल टू दिस, तो डी जेड बाई डी एक्स हमारे साथ आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 4 और डी स्क्वेयर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वेयर
इसका डेरिवेटिव 6x आ जाएगा। इस तरह इसके बाद डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी जेड क्यूब, ये हमारे साथ इसका डेरिवेटिव 6 आ जाएगा। और फिर डी फोर जेड डिवाइड बाई डी एक्स फोर, ये x है, ठीक है। 6 का डेरिवेटिव 0 है। तो ये वैल्यूज z की वैल्यू, z की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें, डी जेड बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर लें, क्यूब जेड बाई एक्स क्यूब की जगह 6 पुट कर लें, और डी फोर जेड डिवाइड बाई डी एक्स फोर का जगह 0 पुट कर लें। पहले इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसमें बास टर्म सेम है तो इसको मैं ऐड करता हूँ। एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 4z क्यूब डिवाइड बाई डी 4z क्यूब इंटू डी 4z डिवाइड बाई डी एक्स फोर प्लस अब 12z स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, डी क्यूब जेड बाई डी एक्स, और ये भी डी क्यूब जेड है, यहाँ पे 3 है, ये क्यूब मैंने गलती में नहीं लिखा है। तो अब इन दोनों सेम है, तो 12 प्लस 36 से 48 आता है, 48 जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये दो टर्म मैंने ऐड की। अब ये होल स्क्वायर है, ठीक है। 36 जेड स्क्वायर 36 जेड स्क्वायर और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है, ये टर्म मैंने लिखी है। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है तो इसको मैं ऐड करता हूँ, यहाँ z यहाँ z, डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड बाई डी, तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। तो इससे आता है 144 z 72 प्लस 72 से 144 आता है, ठीक है। z डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब, और आखिरी टर्म है 24 डी जेड बाई डी एक्स और डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स होल क्यूब। अब इसमें मैं ये वाला पुटिंग करता हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा 4z क्यूब और डी 4z डिवाइड बाई डी एक्स फोर, ये हमारे साथ 0 के बराबर है तो इसके जगह 0 पुट कर लें, प्लस 48 जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू हमारे साथ है एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, तो इसकी जगह पुट कर ले एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर ले, और डी जेड बाई डी एक्स ये बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 4 का, और डी क्यूब जेड डिवाइड बाई डी एक्स ये 6 के बराबर है तो इसकी जगह 6 पुट कर ले, प्लस 36 जेड स्क्वायर, तो जेड की जगह एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर ले ले, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर ये बराबर है 6x का, और यहाँ पे स्क्वायर है तो 6x स्क्वायर ले ले, प्लस 144 जेड की जगह पुट कर ले एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5, और डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह डी जेड बाई डी एक्स हमारे साथ बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 4 का, तो इसकी जगह पुट कर ले 3x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इसके जगह पुट कर ले 6x, यहाँ पे आ जाएगा 6x, और आखिर में प्लस 24 डी जेड बाई डी एक्स की जगह पुट कर ले 3x स्क्वायर प्लस 4, और डी जेड बाई डी एक्स होल क्यूब की जगह डी जेड बाई डी एक्स बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 4 का, और होल क्यूब है तो यहाँ क्यूब ले लें। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें। तो f फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 8 जार 48 और 6 4 जार 24, 24 प्लस 4 28, 288, और ये 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और ये एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा टर्म प्लस 36 मल्टीप्लाई बाई 6,
36, 6 6 ज़ार 36, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 36 ये आता है 6 6 ज़ार 36, 3 कैरी है, 6 3 ज़ार 18, 21, 3 6 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 10, तो 6 9 2 1 1296, तो इससे आता है 1296 आवर एक्स स्क्वायर आवर एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये वाला टर्म है, तो इसमें हमारे साथ पहला टर्म 0 आ गया, ख़त्म हो गया, दूसरे टर्म से ये आ गया, तीसरे टर्म से ये आ गया। अब ये चौथा टर्म 144 है और यहाँ पे 6 है, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 4 ज़ार 24, 6 4 ज़ार 24 26, 6 1 ज़ार 6 आवर 8 864 आवर 3x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस 5 और आखिरी टर्म 24 और ये पावर 1 है, क्यूब है, दोनों सेम है, तो ये लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4 होल पावर 4। तो इसी के साथ पार्ट नंबर ए सॉल्व हो गया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।